हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस फाइनल ईयर गाइड के बारे में। फाइनल ईयर में क्या क्या कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए और 3 सब्जेक्ट के दो पार्ट्स में इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम पीडिया और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आखिर पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये सारे कैसे पढ़ने की बात मैं बता दूंगा। बाकी ये वाला रीज़न क्या है और टाइम क्या है, कब से पढ़ना स्टार्ट करना है, ये दोनों अब आप इतने बड़े हो चुके हो, इसे फर्स्ट ईयर की ज़रूरी होता है। अब तो ये ज़रूरी है कि एक रीज़न है यूनिवर्सिटी पास करना है और ये क्योंकि टाइम मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई टाइम का कुछ नहीं है क्योंकि आपको पास होना है। चलिए, तो हमारे पास फाइनल ईयर में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है, ऑब्स गायनी होता है, ऑर्थोपेडिक्स होता है, पीडियाट्रिक्स होता है ना। मेडिसिन में डर्मेट प्लस साइकेट्री आता है, सर्जरी में एनेस्थीसिया प्लस रेडियोलॉजी आता है। बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स भी सर्जरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से मेन जो एग्ज़ाम होते हैं वो 4 होते हैं, 1, 2, ऑब्स गायनी 3 और 4 नंबर पे पीडिया होता है ना। पीडिया सबसे छोटा होता है, सबसे क्यूट सा सब्जेक्ट होता है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। सर्जरी के साथ में ऑर्थो आता है, बाकी डर्मा साइकी मेडिसिन में और एनेस्थीसिया रेडियोलॉजी में आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन में सबसे पहले बुक्स कौन सी हमें यूज़ करना है। साइकी और डर्मा भी इन्हीं बुक्स में ही इंक्लूड रहता है, कोई अलग से किताब ज़रूर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। खरीदते भी हो तो वो पढ़ते नहीं हो, ठीक है, इसलिए मत खरीदो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे जितना बड़ा साइज़ है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी किताब है, या आप मैं बोलूँ कि प्रैक्टिकली वो सलाह ले इस किताब को लेना ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी, है ना। हैरिसन को लेना समझदारी वाली बात नहीं है क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं। सेकेंड ईयर से कुछ कुछ पार्ट्स फैकल्टीज़ बोलना शुरू करते हैं पढ़ना, जैसे कुछ बच्चों को इन्फेक्शंस बोला जाता है कि इन्फेक्शंस आपको सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हैरिसन में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सेकेंड ईयर एज अ रीड एग्जाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मेडिसिन के अंदर अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए आपको किताब खरीदनी है तो उसमें मेडिसिन की अर्चित बलूर की एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल्स होती है। एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल तो लिखा है, लेकिन अगर आप इसकी साइज़ देखोगे तो ये एक बुक से कम नहीं है, अच्छी खासी मोटी किताब होती है। ठीक है, अगर आपने सेकेंड ईयर में रॉबिन्स पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में गाइटन एंड हॉल पढ़ा है, आपको स्टैंडर्ड किताब पढ़ने की आदत है, स्टैंडर्ड इंग्लिश से आप एक्सपीरियंसड हो, तो आप डेविडसन खरीद सकते हो, डेविडसन को पढ़ सकते हो। उसमें भी फ्लो चार्ट्स वगैरह, लैंग्वेज है थोड़ी सी, पैराग्राफ में लिखा हुआ है चीज़ें, तो समझने में आप अगर आपके पास आदत है डेविड इस तरह की किताबें पढ़ने की तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, ये दोनों। हैरिसन को पढ़ना मैं नहीं सलाह करूँगा कि वो आप पीजी हो जाए, पीजी करना हो तो पढ़ना। एग्ज़ाम के लिए ये 2 किताबों पर ही सीमित रही है। ज़्यादा अच्छी किताब ज़्यादा लोगों के लिए सलाह ये करूँगा, अर्चित बलूर पढ़िए, जितना पढ़ो उतने अच्छे से रटो क्योंकि रटना पड़ेगा। डेविडसन भी आप ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रेप मैनुअल्स में अर्चित बलूर ही एक प्रेप मैनुअल है, लेकिन वो किताब से कम नहीं है। उसके बाद फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही हालत ख़राब है, 1 महीना बचा है, तो आप मणिपाल ले सकते हो। मणिपाल प्रेप मैनुअल ईजी लैंग्वेज है, सिंपल भाषा में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर की तरह इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर की तरह दिया है, लेकिन एक बुक के फॉर्म में दिया है। थोड़ा लैंग्वेज टफ है और टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें बहुत लैंग्वेज सिंपल करके दिया है, बहुत काम आसान हो जाए। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही बोलूँगा, अर्चित बलूर पढ़िए। नहीं बन रहा है, नहीं झिल रही है अर्चित बलूर, एक महीने का टाइम बचा है तो फिर मणिपाल पे जा सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं प्री पीजी ऐप्स के बारे में। तो अब देखो, जब फाइनल ईयर में बच्चा आ जाता है तो फाइनल ईयर में उसके पास हमेशा एक पीजी का ऐप होता ही है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रखा होता है या फिर ऐप का सब्सक्रिप्शन उसने ले रखा होता है। तो मेडिसिन में एक ही नाम है, कोई ज़्यादा भटकना नहीं है। मेडिसिन में मारवा सर के लेक्चर्स देखने, प्रेप लेडर में प्रेजेंटली ये हैं, और इनमें आपको लेक्चर जो लॉन्ग लेक्चर्स हैं, लॉन्ग वर्जन है, वो आपको देखना है। आप फाइनल ईयर में इन लेक्चर्स को आप देख लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। रिग्रेट नहीं करोगे, इतना कहने का मतलब है। और भी ऑप्शंस हैं पर इनको देखने पर आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, शॉर्ट एंड स्वीट है, प्लस पीजी में भी बहुत काम आएगा क्योंकि पीजी में आप रैपिड रिवीजन भी इनका लोगे तो ये रैपिड रिवीजन भी प्रेप का ही बेस्ट होता है। ठीक है, मतलब मारवा सर का बेस्ट होता है। मारवा सर किसी भी ऐप में हो सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब रिसोर्सेज है ना, मेनली ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप अपने जो कोचिंग का जो ऐप है उसमें रहिए, लेकिन अगर फिर भी यूट्यूब पर जाना है तो फिर आप यूट्यूब पर मुझे बहुत अच्छा लगा मेडेड PW मेडेड का ये जो सीरीज़ सर ने चलाई है, डॉक्टर संतोष ने हैरिसन की सीरीज़ चलाई है। कुछ टॉपिक्स वो हैरिसन से डिस्कस करते हैं, लाइव आते हैं और बढ़िया सा लेक्चर है। आप फ्री में देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद मेरे कुछ जो मेरे चैनल पर भी कुछ वीडियोस डलेंगी प्रैक्टिकल मेडिसिन से रिलेटेड, उनको भी आप अप्रिशिएट करोगे जब वो अपलोड होंगी तो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होंगे आपके ना प्रैक्टिकल्स के लिए, वाइवा के लिए वो बड़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो ये यूट्यूब रिसोर्सेज की बात हो गई। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ जो रह गई प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। जब भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके आपको 5 से 10 साल के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, आपके जो इम्पोर्टेंट्स की पीडीएफ आपके सीनियर्स देते हैं, तो उसमें एक हमारे एमपी के अंदर एक होता है अजय चौहान विजय चौहान का, अजय विजय चौहान की पीडीएफ बड़ी फेमस है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, इस मतलब इससे बाहर नहीं जाता, इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स भी होते हैं, प्लस वो 1-2 पीडीएफ होती हैं, एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ईयर वाइज, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। बाकी स्टेट्स में भलानी एक इंटरनेशनल किताब है और लिस्ट है, मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की लिस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और जो भी आपके सीनियर्स बोले उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद प्रैक्टिकल बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्लिनिकल मेडिसिन बलूर की, अर्चित बलूर की, जैसे मैंने बताया, बेस्ट किताब है। बेस्ट जो किताब लगी, मैंने खरीदी पीजे मेहता थी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इतनी अच्छी किताब लगी, इसको भी मैंने खरीद लिया बाद में। तो दोनों में से अगर मैं एक को चुनूंगा तो मैं अर्चित बलूर को चुनूंगा। फिर भी पीजी मेहता भी बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा मानो तो आप इसकी बुक खरीदो, हार्ड कॉपी खरीदो, और इसकी पीडीएफ खरीदो। ठीक है, पीजे मेहता की पीडीएफ अपने पास है। पीजे मेहता में भी थोड़ी सी ओल्ड स्कूल किताब है, ओल्ड स्टाइल किताब है, ये थोड़ी सी अच्छी है, सिस्टमेटिक वे में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें। सर्जरी के अंदर हम बात करेंगे बुक्स की, तो बुक्स में द बेस्ट किताब है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जो आइडियल है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, वो एसआरबी की जो आपकी टेक्स्ट बुक आती है वो है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही है। सेकंड प्रायोरिटी पे मणिपाल है, अगर आपको झेल नहीं रही है, बहुत सरल इजी लैंग्वेज चाहिए, तो ये इजी लैंग्वेज वाली किताब है। मतलब 1 महीना बचा है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप फिर आपका जो सेवियर रहेगा वो सर्जरी की मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी रहेगा। ठीक है, लव एंड बेली इज द थर्ड प्रायोरिटी। आप पैशनेट है सर्जरी के लिए, आपने रॉबिन्स, मैं बता रहा हूँ कंडीशंस है ना, आपने रॉबिन्स पढ़ा हुआ है, आपने गाइटन एंड हॉल अगर आपने पढ़ा हुआ है, उसकी आदत है आपको पढ़ने की, तो फिर आप बेली एंड लव पर जा सकते हो। और आपके इसमें बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए, बेली एंड लव से आंसर्स नहीं बन पाएंगे आपके, है ना। बस आपको अगर पढ़ना है, शौक है पढ़ने का, तो बिल्कुल जा सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्ज़ाम में निकाल, मतलब ठीक मॉडरेट भी हो अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप एसआरबी की तरफ जा सकते हो। एग्जाम भी टेक्स्ट बुक है ना, प्रेप मैनुअल नहीं है एसआरबी, लेकिन अच्छी खासी मोटी किताब होती है, तो आप एसआरबी मतलब बेस्ट रहेगी इसकी। ठीक है, चलो यही बहुत फेमस किताब है, ये चलती भी है, रेफरेंस के लिए भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, प्रेप मैनुअल्स में भी इन दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी प्रेप मैनुअल कम टेक्स्ट बुक रहेगी, है ना। एसआरबी की किताब लीजिए, और अगर फिर भी ऐसा वही ना 1 महीना बचा है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आप मणिपाल ले सकते हो। ठीक है, मणिपाल इजी लैंग्वेज है, बहुत आसानी से आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू लर्न है, ईजी टू लर्न है क्योंकि बहुत आसान इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं याद करने के लिए। प्री पीजी ऐप्स की अगर हम बात करें तो मैरो में आपको यूज़ करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बेस्ट फैकल्टी से पढ़ो, कोई भी ऐप हो, अगर आपको सर्जरी पढ़नी है तो रोहन सर से पढ़ना है, मैरो से पढ़ लो, मेडिसिन पढ़ना है तो मारवा सर से पढ़ना है, तो प्रेप से पढ़ लो। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, शेयरिंग करके पढ़ोगे तो बेस्ट टीचर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्जरी में इनके नोट्स पढ़ने हैं, प्लस साथ ही में इनके एसआरबी को फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों मिला करके एसआरबी में कुछ चीज़ें, जैसे नोट्स में अगर कुछ कमी है तो एसआरबी से एनोटेट कर लो, तो नोट्स हो गए, कुछ पेजेस लगा दे, तो फाइनल ईयर में बस आपका नोट्स भी हो जाएंगे, आपका नीट पीजी की तैयारी भी हो जाएगी, प्लस आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा, वाइवा के क्वेश्चंस भी इनके वीडियोस देख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब रिसोर्सेज ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, पीजी ऐप इज़ बेटर देन यूट्यूब रिसोर्सेज, है ना। फिर भी अगर आपको कोई आप चाहते हो एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स के लिए, तो वाइट आर्मी करके एक चैनल है, इस पर आप अपने सर्जरी के लेक्चर्स देख सकते हो। मैडेडिक्स के मेरे चैनल पर भी सर्जरी के कुछ प्रैक्टिकल सीरीज़ आएगी, तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो इसको भी सब्सक्राइब करना नुकसानदायक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए प्रीवियस टॉपिक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है किसी भी, क्योंकि स्टेट वाइज सब कुछ वेरी करता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के 5 से 10 साल के क्वेश्चंस आपको, मिनिमम 5 साल के, मैक्सिमम 10 साल के, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके फाइनल ईयर में किस तरह के
क्वेश्चंस आने हैं, है ना। साथ ही साथ में सीनियर्स आपके एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, भैया ये इंपॉर्टेंट है, या टिक लगाते हैं, तो उसको भी पढ़ सकते हो। एमपी के अंदर अगर आप हो तो अजय विजय चौहान के बहुत अच्छे टॉपिक्स फेमस हैं, उनको आप यूज़ करिए और उनको पढ़िए। यू विल गेट द आंसर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं इसमें, प्लस उनके जो लिस्ट है वो एक्चुअली 18 बैच के ही हैं। अजय चौहान विजय चौहान 18 बैच के ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कंपाइल करके रखा हुआ है, तो बेस्ट होता है, पूरे एमपी में चलती है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज, ठीक है। चलो, ये हो गया प्रीवियस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रैक्टिकल बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ना है। एस दास हैं, 2 किताबें हैं, एक एस दास है और दूसरा फिर माखन लाल साहा है ना, माखन लाल साहा है और पहला एस दास है। तो दोनों में से दोनों ही किताब अच्छी हैं। दोनों के मैं प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फ़ायदे दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। इसमें कंटेंट अच्छा है, इसमें कंटेंट है, मतलब दुनिया ज़माने की जो टीचर्स है, फैकल्टी बुरे से मतलब ओल्ड से ओल्ड, पुराने से पुराना, प्लस नया से नया, ये सारी फैकल्टीज़ जो हैं इसको एस दास को प्रमोट करती हैं, उनको बताती कंटेंट, वो सब लोग पढ़ते आए हैं उसको। माखन लाल साहा में फॉर्मेट्स अच्छे हैं, तो फॉर्मेट्स के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी आप बुक ले लो और माखन लाल साहा की PDF अपने पास रखो, ठीक है। तो या फिर अगर 2 लोग ले रहे हो साथ में, तो एक किताब माखन लाल साहा ले लो हार्ड कॉपी, एक किताब ऐसा दास ले लो, तो आप रूम पार्टनर बन करके दोनों बुक आपके पास हो जाएंगी, आप पढ़ सकते हो। फॉर्मेट अच्छा, जैसे इसमें लिखा भी है कि लॉन्ग केस और शॉर्ट केस अच्छे से दिए हुए हैं, तो उनका फॉर्मेट हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दिया है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दी है, क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस दी है। केस को फॉर्मेट कैसे बनाना है केस, ये इसमें नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे इसका एक नुकसान है कि फॉर्मेट अच्छे से नहीं, कंटेंट तो अच्छा लेकिन कंटेंट डिलीवरी अच्छी नहीं है, फॉर्मेट कैसे लिखना है ये सब नहीं बताया गया है। ये आप माखन लाल साहा से हेल्प ले लो, ठीक है। तो दोनों को रखना है आपको, एक PDF के फॉर्म में रख लो, एक हार्ड कॉपी के रूप में रख लो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्स गाइनी के बारे में। ऑप्स गाइनी में सबसे पहले बुक्स की बात करें तो पहले नंबर पे आता है मैरो के नोट्स, आपको देखना है। मैरो के बेस्ट चीज़ है, साक्षी और मैडम के साथ, प्लस आप दत्ता की किताबें पढ़ना है। इसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो यही आपको अपने जो आंसर शीट है उसमें बना करके आना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दत्ता की गायनी की हो गई, दत्ता की ऑप्स की हो गई, मैरो के नोट्स हो गए। इतना आपको ऑप्स गायनी में करना ही है, ये आप कर लोगे तो आपका कहीं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैरो के नोट्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बुक से समझ में नहीं आ रही, वो आप मैरो में साक्षी मैम के नोट्स से पढ़ लो, ठीक है। प्रेप मैनुअल यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, आप अपने नोट्स को ही अच्छे से बार बार पढ़िए और लर्न करिए, अलग से प्रेप मैनुअल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री पीजी ऐप की बात करें तो प्री पीजी ऐप में साक्षी अरोरा मैम से ही पढ़ना है। मैंने बोला ना, बेस्ट टीचर से पढ़िए, इसके अलावा इनके कोई नाम नहीं आता है, साक्षी मैम से पढ़ना है और इनके लेक्चर्स देखिए। इनके मैरो के नोट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के लिए भी, प्लस आपका जो पीजी है उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। यूट्यूब रिसोर्सेज साक्षी अरोरा मैम, भटकना नहीं है फाइनल ईयर में, यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं भटकना, फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए होता है यूट्यूब। अभी आप अपने ऐप्स पर आ जाइए, ऐप्स पे बिल्कुल फोकस्ड होकर के पढ़ाई करिए। और इसमें साक्षी अरोरा मैम के नोट्स हैं, प्लस मेरे चैनल पर भी कुछ वीडियोस आपको मिल सकती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के बारे में बता दिया मैंने, 5 से 10 साल के अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पढ़ने हैं। एमपी के अंदर अजय विजय चौहान के पढ़ना है। भलानी PDF जो एक फेमस नेशनली एक्रेडिटेड लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल किताब में दोषी है, दोषी इज़ बेस्ट बुक, तो पहली आप ये रखिए। इसकी आप PDF इसकी आप हार्ड कॉपी या फिर आप फोटो कॉपी भी रख सकते हो। हम लोगों ने फोटो कॉपी करवा ली थी इसकी, फोटो कॉपी अच्छी किताब है, फोटो कॉपी रखिए और इसकी आप PDF रख सकते हो, ठीक है। इसमें फॉर्मेट दिया है ऑप्स गाइनी का, फॉर्मेट कैसे हमें बनाना है, कैसे हमें जो केस स्टडीज़ हैं वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बोनस टिप क्या है, रिपीटेशन करना है, टीच अदर्स, राइट डाउन थिंग्स के। इसके अलावा आप फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर की कोचिंग ऐप्स में आप देख लीजिए, ये आपको नीट PG के लिए भी हेल्पफुल होगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम पीडिया और ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।